हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं हूं भूपेंद्र शर्मा और आज हम लोग बात करेंगे फार्माकोलॉजी बी फॉर्म 6 सेमेस्टर के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स आपकी सेकेंड यूनिट फार्माकोलॉजी थर्ड बी फॉर्म 6 सेमेस्टर में है। तो हमारा ये कभी कभी 7 नंबर में पूछा जाता है और हमारा क्या ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सल्फोनामाइड हमारी क्या है, एक प्रकार की एंटीबायोटिक है, यानी कि सल्फोनामाइड इज अ टाइप ऑफ एंटीबायोटिक which is bacteriostatic and also bactericidal in nature. It is depend upon the concentration. अगर हम इसको हाई कंसनट्रेशन में देंगे तो ये बैक्टीरियासाइडल की तरह काम करेगी, और अगर लो कंसनट्रेशन में देते हैं तो बैक्टीरियोस्टेटिक की तरह काम करती है। दूसरी चीज हमारी, अगर हम बात करें सल्फोनामाइड की, तो सल्फोनामाइड हमारे क्या है, सल्फानिलामाइड। सल्फानिलामाइड के डेरिवेटिव्स होते हैं, सल्फानिलामाइड के डेरिवेटिव्स होते हैं। सल्फानिलामाइड की ये स्ट्रक्चर है और इसके डेरिवेटिव सल्फोनामाइड होते हैं। सल्फोनामाइड हमारी पहली ऐसी एंटीबायोटिक या ड्रग है जो कि हमारी क्या है, पायरोजेनिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करती हैं, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि बॉडी के टेम्परेचर को हाई करते हैं या फीवर काउज करते हैं, तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए पहली बार हमारी क्या है, सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक ड्रग को जो है डेवलप किया गया था। थोड़ी सी अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले हमारी जो सल्फोनामाइड डिस्कवर की गई थी या डेवलप की गई थी, तो उसका जो नाम था वो प्रोंटोसिल नाम से थी, जिसके अंदर सल्फानिलामाइड पाया थी, विच इज अ डेरिवेटिव ऑफ सल्फोनामाइड। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सल्फोनामाइड की, और जो हमारे क्या है, सल्फानिलामाइड का एक डेरिवेटिव है। तो जो प्रोंटोसिल है, प्रोंटोसिल के अंदर सल्फानिलामाइड पाया जाता है, जो कि हमारे क्या है, सल्फोनामाइड का डेरिवेटिव है। और अगर हम पहली सल्फोनामाइड की बात करें कि कब हुई थी, तो ये 1935 में हुई थी। और अगर हम बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, तो फ्रेंड इसका जो काम होता है वो होता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करना, यानी कि जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो हमारा काम करता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करके। तो वो कैसे करती है, हमारी बॉडी के अंदर अगर हम इसके सिंथेसिस की बात करें, जनरली क्या होता है कि हमारे जो बैक्टीरिया है उसके अंदर पैरा अमीनो ब्यूटारिक एसिड प्लस ग्लूटामेट प्लस टेरिडीन मिलकर के बनाते हैं डाई हाइड्रोफोलिक एसिड, जो कि हमारे क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ फोलेट सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या है, DHF बनता है। और DHF बनता है, THF में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। और ये हमारा जो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड है, ये हमारा क्या है, एक इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल है फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, RNA और DNA के लिए। और जब RNA DNA नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी। आपको पता है कि DNA से RNA बनता है, और RNA से क्या बनती है, प्रोटीन। अगर आपका DNA ही नहीं बनेगा तो RNA भी नहीं बनेगा। जब mRNA या RNA नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगी। अब जब प्रोटीन नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी। तो इसका यहाँ पर जो सल्फोनामाइड का काम है वो है फोलेट सिंथेज एंजाइम को इनहिबिट करना, यानी कि सल्फोनामाइड आर द टाइप ऑफ एंटीबायोटिक विच वर्क अगेंस्ट द बैक्टीरिया बाय inhibiting the enzyme folate synthase, which is responsible for the conversion of which is responsible for the synthesis of folic acid, and which are responsible for the synthesis of DNA and RNA, which is important for the growth of bacteria. तो फ्रेंड अगर हम इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो ये हमारे क्या है, एब्जॉर्ब्ड ओरली हमारी बेल होती है, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में हमारे क्या इनका एब्जॉर्प्शन होता है। दूसरी अगर हम इनके मेटाबोलाइज्म की बात करें तो ये हमारी मेटाबोलाइज्ड लीवर में होती है बाय दी नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम के द्वारा आप समझे, माइक्रोसोमल और नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम के बारे में बायोफार्मास्यूटिक्स में आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, है ना, सेकेंड यूनिट के अंदर पढ़ा होगा, जिसमें आपने पढ़ा होगा जो मेटाबॉलिज्म है उसकी केमिकल पाथवे के बारे में पढ़ा होगा। तो उसमें आपने माइक्रोसोमल और नॉन माइक्रोसोमल मेटाबॉलिज्म पढ़ा होगा। तो यहाँ पर नॉन माइक्रोसोमल के द्वारा हमारी क्या है, सल्फोनामाइड ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है। अगर हम इसके टी हाफ लाइफ की बात करें तो लगभग 10 घंटे होता है, 10 आवर्स होता है। और एक्सक्रीशन इसका किडनी के द्वारा ही होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, बट सम अमाउंट हमारे क्या है, फिकल मैटर के थ्रू भी होता है।
अगर हम इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो आपको पता है कि मोस्ट ऑफ दी एंटीबायोटिक्स अगर हम लंबे समय तक लेते हैं तो वो हमारी क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन काउज करती है। दूसरी, ड्रग रेजिस्टेंस, बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप करती है, यानी कि जो इफेक्ट ऑफ ड्रग है वो क्या धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। नेक्स्ट हमारी स्किन रैसेस, मतलब कि हमारी जो स्किन है उसमें रैसेस होने लगते हैं। एंड नजिया, वोमिटिंग, ये हमारे क्या कुछ साइड इफेक्ट है। अब हम इसके यूजेस की बात करें, ये हम सल्फोनामाइड को यूज कब कब करते हैं, कहाँ कहाँ, तो आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इन्फेक्शंस व्हिच इज अकर्स ड्यू टू द बैक्टीरियाज, वायरसेस और दी। बट आपको पता है कि हमारी जो एंटीबायोटिक्स होती है वो हम वायरस के अगेंस्ट में नहीं करते हैं। यहाँ पर जो एंटीबायोटिक्स वो हमारे बैक्टीरियल के ही अगेंस्ट में काम करते हैं, बिकॉज you know, for the killing of virus there are particular type of vaccines and antiviral drugs are there, so we cannot use antibiotics for the treatment of for killing the or inhibiting the virus. Okay, so अगर हम इनके यूजेस की बात करें तो फ्रेंड ये हमारे जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है उनको ट्रीट करने के लिए क्या ये यूज करते हैं। जैसे कि फ्रेंड हमारे आती है RTI, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी हम क्या है सल्फोनामाइड को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी हम क्या है सल्फोनामाइड को यूज कर सकते हैं। और मेनिंजाइटिस में भी हम क्या है इसको यूज करते हैं। मेनिंजाइटिस, आपको पता है कि मेनिंजेस हमारी क्या है, मेनिंजाइटिस हमारी ब्रेन और स्कल के बीच में एक लेयर होती है और इसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आइटिस शब्द आता है होता है इन्फ्लामेशन, जब मेनिंजेस के अंदर इन्फ्लामेशन होता है किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, तो भी हम क्या सल्फोनामाइड को यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है एक छोटा सा शॉर्ट नोट था सल्फोनामाइड पे, जो कभी कभी क्या है 7 मार्क्स में पूछा जाता है। आई होप आपको समझ में आया वो। थैंक यू सो मच।